एक तरफ 72 दिनों की वैलिडिटी, एक तरफ रिचार्ज 485 का और दूसरी तरफ 749 का, यानी पूरे 264 का डिफरेंस। अब पहली नजर में तो बीएसएनएल का प्लान साफ विनर दिखाई देता है, क्योंकि वैलिडिटी दोनों में बराबर है और डेली डेटा भी मिलता है। लेकिन कहानी सिर्फ प्राइस की नहीं है, क्योंकि जियो अपने महंगे प्लान के साथ एक्स्ट्रा डेटा और 5G जैसे बेनिफिट्स भी देता है। तो अगर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है और आप बीएसएनएल का जियो के 72 दिनों वाले प्लान को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आज दोनों का पूरा हिसाब समझ लेते हैं। देखते हैं कि आखिर किस यूजर के लिए कौन सा प्लान ज्यादा वैल्यू देता है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के 485 प्रीपेड प्लान की। इस प्लान में आपको पूरे 72 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और इंटरनेट के लिए हर दिन 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है, यानी पूरी वैलिडिटी में करीब 144 GB डेटा बनता है। डेली डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट बंद नहीं होता, लेकिन स्पीड घटकर 40 kbps रह जाती है। इसके अलावा सभी नेटवर्क्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, हर दिन 100 SMS का बेनिफिट भी मिलता है, यानी अगर आपकी जरूरत कॉलिंग, मैसेजिंग और डेली डेटा है तो 500 से कम में लगभग 2.5 महीने की वैलिडिटी काफी अग्रेसिव डील लगती है। अब दूसरी तरफ आता है जियो का 749 प्रीपेड प्लान। यहाँ भी वैलिडिटी 72 डेज की है और यूजर्स को हर दिन 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं। लेकिन जियो यहाँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। प्लान में 20 GB एडिशनल डेटा भी शामिल है। इसका मतलब डेली 2 GB के हिसाब से 72 दिनों में 144 GB और उसके ऊपर 20 GB एक्स्ट्रा जोड़ दें तो कुल 164 GB डेटा मिलता है। अब दोनों प्लान्स का असली डिफरेंस समझिए। अगर सिर्फ डेली डेटा देखें तो दोनों में 2 GB पर डे मिलता है। वैलिडिटी भी दोनों में 72 दिनों की है। कॉलिंग और डेली SMS बेनिफिट्स भी काफी सिमिलर हैं। लेकिन बीएसएनएल का रिचार्ज 485 का है, जबकि जियो के 449 देने पड़ रहे हैं, यानी जियो के लिए आप 264 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। बीएसएनएल प्लान की डेली कॉस्ट करीब 6.74 पड़ती है, जबकि जियो 449 प्लान का डेली कॉस्ट करीब 10.40 बैठता है। इसलिए सिर्फ प्राइस और बेसिक बेनिफिट्स की बात करें तो बीएसएनएल काफी ज्यादा अफोर्डेबल दिखाई देता है। लेकिन जियो को सिर्फ इसलिए महंगा प्लान कहना भी पूरी कहानी नहीं होगी। जियो के 749 प्लान में एलिजिबल यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा का बेनिफिट मिलता है, यानी अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है, आप जियो के 5G कवरेज एरिया में है और प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी होती है, तो आपके लिए एक्चुअल डेटा कंजप्शन डेली 2 GB तक सीमित नहीं रह जाता। इसके अलावा 20 GB एक्स्ट्रा डेटा भी उन सिचुएशंस में काम का आ सकता है जब किसी दिन आपका डेली डेटा खत्म हो जाए, और यही फैसला आपके नेटवर्क यूसेज पर आ जाता है। मान लीजिए आपके एरिया में बीएसएनएल की कवरेज अच्छी है, आपको मेनली कॉलिंग करनी है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और थोड़ा वीडियो कंटेंट देखना है और 2 GB डेली डेटा आपके लिए काफी है, तो सिर्फ 72 दिनों की वैलिडिटी के लिए 264 एक्स्ट्रा देना शायद जरूरी नहीं होगा। ऐसे यूजर्स के लिए बीएसएनएल 485 प्लान ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखाई देता है। लेकिन अगर आपके एरिया में जियो 5G स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, OTT स्ट्रीमिंग, लार्ज डाउनलोड्स या हॉटस्पॉट जैसी चीजों के लिए, तो जियो का अनलिमिटेड 5G बेनिफिट एक्स्ट्रा प्राइस को जस्टिफाई कर सकता है। इसलिए सिर्फ रिचार्ज की कीमत देखकर नेटवर्क स्विच करने का फैसला मत कीजिए। सबसे पहले अपने एरिया में नेटवर्क कवरेज और स्पीड जरूर चेक करें, क्योंकि 485 का रिचार्ज भी तब वैल्यू नहीं देगा अगर आपके घर या ऑफिस में नेटवर्क ठीक से ही ना आए। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम रिचार्ज चुनते समय सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सी कंपनी ज्यादा जीबी दे रही है। प्राइस, वैलिडिटी, नेटवर्क कवरेज, 4G या 5G अवेलेबिलिटी और आपका एक्चुअल डेली यूसेज, इन सभी को देखकर फैसला कीजिए और रिचार्ज करने से ठीक पहले ऑपरेटर के ऑफिशियल ऐप में लेटेस्ट बेनिफिट जरूर वेरीफाई कर लें। तो अब आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही टेक टिप्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।